तो अब हम देखते हैं वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे हम वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। तो हमारे पास केस नंबर 2 ये आ गया कि व्हेन लोन पेयर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम, व्हेन लोन पेयर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम then shape and bond angle changes from expected hybridization, ये इसका मतलब है ड्यू टू रिपल्सन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दिस। तो इसका नाम ही है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो हमने पहले केस में ये स्टडी की कि जब लोन पेयर एब्सेंट होता है तो उसकी शेप और बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली होती है, लेकिन जैसे ही लोन पेयर आ जाता है सेंट्रल एटम पर तो उसकी शेप और बॉन्ड एंगल चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू डिस्टॉर्शन और रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर देखें कि लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन दिस। अब अगर हम देखें इसमें कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस उसमें होती है, तो हम यहाँ पर एक बात देखें कि लोन पेयर शुड नॉट बी एट 90 डिग्री, शुड नॉट बी एट 90 डिग्री बिकॉज मैक्सिमम रिपल्सन। तो अगर आपके लोन पेयर और लोन पेयर 90 डिग्री पर हैं तो वहाँ मैक्सिमम रिपल्सन होगी। अब एक बात और समझ लीजिए कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन सच ए वे दैट देयर शुड बी minimum repulsion or minimum distortion, so that shape will be final in which minimum repulsion between लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स। इस तरह से वो मॉलिक्यूल के अंदर डिस्टॉर्शन होती है और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इस तरह से अरेंज होते हैं ताकि उनका मिनिमम रिपल्सन हो जाए, उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन रहे, वो मॉलिक्यूल की शेप फाइनल हो जाती है। तो हमें वो कॉम्बिनेशन याद रखना है कि किस कॉम्बिनेशन में उस मॉलिक्यूल की शेप क्या फिक्स हो जाती है। तो अगर हम यहाँ देखें कि एक पॉइंट और हमें यहाँ याद रखना है कि लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड रिक्वायर्ड मोर स्पेस hence generally occupies equatorial position। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी एट, ये पॉइंट इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन हम आपको जब आप शेप बनाएंगे या स्ट्रक्चर बनाएंगे
तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स शुड बी एट एक्सियल पोजीशन। अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस वेस्पर थ्योरी से कैसे किसी मॉलिक्यूल की शेप क्या बनी। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखें कि सपोज NH3 है, तो NH3 में हमने देखा H H H और ये एक लोन पेयर है। तो हमने जैसे ही इसका 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा तो sp3 आया। अब हमें दिमाग में ये आया कि इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होनी चाहिए शेप, लेकिन वो टेट्राहेड्रल नहीं होती है, वो क्या होती है, पिरामिडल बनती है ड्यू टू रिपल्सन। तो पिरामिडल ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब ये क्या होगा, तो यहाँ आंसर ये समझना पड़ेगा कि LP BP रिपल्सन ग्रेटर देन BP रिपल्सन। ये इसका रीजन अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शेप अमोनिया के पिरामिडल क्यों हुई। और इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा, बॉन्ड एंगल अमोनिया का याद रखना है 17 डिग्री। तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि लोन पेयर रिड्यूस बॉन्ड एंगल फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू जनरली। जनरली अगर हम देखें तो लोन पेयर उसके ओरिजिनल वैल्यू से बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर देता है ड्यू टू रिपल्सन और डिस्टॉर्शन। तो जहां बॉन्ड एंगल नहीं पता है तो हमें बोलना पड़ेगा कि sp3 का अगर 109 होता है 109.5, तो अगर एक लोन पेयर आ गया तो उसका बॉन्ड एंगल हमेशा 109.5 डिग्री से कम होगा। ये है, और अमोनिया के लिए स्पेसिफिक याद करना है। तो इस तरह से अब आप इसको लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आ जाता है तो उसके रिपल्सन के बाद क्या शेप बनती है। तो शेप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनती है। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये इधर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का कॉम्बिनेशन है, इधर उसकी शेप है और इधर ये एग्जाम्पल है। ये हम देखें अगर तो यहाँ पर AB2L1 मतलब कि हमें ये कॉम्बिनेशन याद रखने हैं। ये अपने आप बन जाएगा किस टाइप का मॉलिक्यूल है। कैसे बन जाएगा, देखो अगर कॉम्बिनेशन 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का है तो जितने बॉन्ड पेयर होंगे उतने ही सराउंडिंग एटम होंगे। बस ये A यहाँ पर सभी जगह सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, B यहाँ पर सराउंडिंग एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और L यहाँ पर लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर L1 है तो एक लोन पेयर है, और अगर L2 है तो 2 लोन पेयर है, और अगर L3 है तो इसका मतलब 3 लोन पेयर है। तो ये देखिए 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का कॉम्बिनेशन टोटल वैल्यू 3 बनेगी, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 आ जाएगा। लेकिन 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का जो शेप बनेगा वो हमेशा बेंट या एंगुलर रहेगा और वो AB2L1 टाइप का रहेगा। एग्जाम्पल देखिए SnCl2, तो SnCl2 में देखेंगे तो 2 Cl सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और ये एक लोन पेयर रह जाएगा, या SO2 तो यहाँ भी रह जाएगा। तो इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो बॉन्ड एंगल लोन पेयर जो होता है वो रिपल्सन के थ्रू उसके ओरिजिनल बॉन्ड एंगल से वैल्यू कम कर देता है। तो अगर हमें इनके बॉन्ड एंगल की वैल्यू नहीं पता तो हम ये श्योर हो जाएंगे कि बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री। तो ये है, अगर हमारा कॉम्बिनेशन 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर मीन्स AB3 टाइप का और 1 लोन पेयर तो L1, उस समय हाइब्रिडाइजेशन sp3 जरूर रहेगा लेकिन ज्योमेट्री से अलग शेप आ जाएगी, दैट इज़ द पिरामिडल। और एग्जाम्पल है NH3 NCl3 PCl3 कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अगर स्पेशली NH3 को देखेंगे तो पिरामिडल और उसका बॉन्ड एंगल 107 हो जाएगा, बाकी कोई भी होंगे तो लेस देन 109.5 डिग्री। अब हम बात करें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन, तो ये हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही दिखाएगा क्योंकि टोटल 4 हो गया, और 2 बॉन्ड पेयर है तो सराउंडिंग एटम 2 ही रहेंगे, तो ये टाइप बन गया AB2L2 टाइप का। और इसका जो शेप बनेगा वो V शेप या बेंट हो जाएगा, और मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल H2O H2S इस तरह से। और उनके बॉन्ड एंगल स्पेशली H2O का 105 डिग्री आपने याद रखना है, और H2S का देखेंगे तो 92 डिग्री है, उसे याद ना भी करें तो चलेगा, वाटर बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करें 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का कॉम्बिनेशंस,
यानी कि AB4 हो जाएगा और L1, AB4L1 हाइब्रिडाइजेशन sp3d1। और आपको ये कॉम्बिनेशन और ये शेप रटनी है। हाइब्रिडाइजेशन तो अपने आप आपको निकालना पता है, वो निकल ही आएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन शीशा शेप्ड है। मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल SF4 है। यहाँ देखें तो ये 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो गया। अब अगला कॉम्बिनेशन है 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ये 3 बॉन्ड पेयर मीन्स ये AB3 हो जाएगा, 2 लोन पेयर L2। इस टाइप का मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 बन जाएगा। उसकी शेप जो रहेगी वो टी शेप। मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ClF3। और ये देखिए लोन पेयर इक्वाटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं और ये इस तरह से मिनिमम रिपल्सन होती है इसी शेप में। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है ClF3 के लिए स्पेशली, ये इसकी 3 शेप बना के देता है क्योंकि वो NCERT में भी बनी हुई हैं। और ये पूछता है मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर कौन सी है, तो मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर यही मानी जाएगी क्योंकि यहाँ मिनिमम रिपल्सन्स होंगी। तो ये है। आगे देखें हम तो 2BP और 3LP के कॉम्बिनेशंस को, तो ये AB2L3 टाइप का मॉलिक्यूल होगा और इसकी शेप बनेगी लीनियर। तो इसको स्पेशली याद रखना है इस कॉम्बिनेशन को, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर अपने इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। ये इक्वाटोरियल पर आ गए तो इसके 2 लोन पेयर ऊपर और ये नीचे, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करेंगे। इनकी वजह से लीनियर शेप बनेगी और इनकी वजह से उनका लोन पेयर हो जाएगा 0, मतलब डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा और वो नॉन पोलर बन जाएगी। ये है डिस्ट्रॉय लोन पेयर डिस्ट्रॉय देयर इफेक्ट। तो ये है और इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये 2BP 3LP का कॉम्बिनेशन लीनियर शेप और नॉन पोलर रहेगा आल्दो इट हैज़ लोन पेयर। और आपने पीछे लिखा है कि अगर लोन पेयर आता है तो वो पोलर स्पीशीज होती है, लेकिन अगर लोन पेयर अपने इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और सराउंडिंग एटम एक जैसा रहता है जैसे ये, तो उस समय फिर वो नॉन पोलर बन जाता है। इसलिए ध्यान रखना होता है। आगे देखिए 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन है AB4L2, उसका टाइप बोल सकते हैं। और वो sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। उसकी जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर है और मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल XCF4 है। और ये देखें तो 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है और ये 2 लोन पेयर। यहाँ भी लोन पेयर अपने इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, तो ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर यानी डायपोल मोमेंट 0 है और इसमें यहाँ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ये 4 के बीच में। और इस तरह से ये आपका कॉम्बिनेशन के थ्रू हम डिफरेंट मॉलिक्यूल की शेप और याद रखेंगे। अब आप इसको लिख सकते हैं। तो अब हम देखें कि अगर हमारा मॉलिक्यूल 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन रखता है AB5L1, तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर 6 हो गया, तो sp3d2 ही रहेगा। लेकिन उसकी शेप जो बनेगी इस कॉम्बिनेशन की वो sp स्क्वायर पिरामिडल बनेगी। एग्जाम्पल है जैसे IF5 BRF5, तो ये 5 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो 1 लोन पेयर ये रह गया और इसका कॉम्बिनेशन ये शेप बनाएगा। अगर हम देखें कि हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन है, यानी कि AB6L2 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, AB6L1 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का कॉम्बिनेशन हाइब्रिडाइजेशन वही 7sp3d3 हो जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन में वो हमेशा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा और शेप उसकी ये होगी। और उसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट XCF6 और इस तरह से ये 6 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और ये 1 लोन पेयर रह जाएगा और उससे वो रिपल्सन से डिस्टॉर्शन आ जाएगी और वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। अगर हम देखें 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो यानी AB5L2 इसका sp3d3 ही रहेगा, शेप बन जाएगा पेंटागोनल प्लेनर। तो वो 5 एक प्लेन पे होंगे, ये इसका एग्जाम्पल है XCF5 माइनस, और ये 5 फ्लोरीन एक प्लेन पर होंगे और ये 2 लोन पेयर इस तरह से, और ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगे। तो आपने पीछे पढ़ा है कि अगर लोन पेयर अपने इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं तो वो नॉन पोलर बन जाएंगे। तो इस तरह से ये नॉन पोलर है, इसका भी डायपोल मोमेंट 0 है। तो 3 जगह जहाँ लोन पेयर ने अपने इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया। एक एग्जाम्पल था 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, एक एग्जाम्पल था 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, और एक एग्जाम्पल ये है
5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। इस तरह से 3 जगह लोन पेयर अपने इफेक्ट को ख़त्म करेंगे और मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर होगा, डायपोल मोमेंट 0 होगा उसका। तो इसकी शेप पेंटागोनल प्लेनर अगर नहीं मिलेगी तो आपको फिर मजबूरी में पेंटागोनल बायपिरामिडल करना पड़ेगा, और इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कोई भी मॉलिक्यूल्स जब दिए जाएंगे तो केस नंबर 1 लोन पेयर एब्सेंट और केस नंबर 2 लोन पेयर प्रेजेंट। तो अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया है XeOF4, तो हमने उसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाई, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और 4 फ्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड बना दिया, तो इसके पास एक लोन पेयर रह गया। अब हम देखें तो इसका कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर ये है, तो इसका 6 हो गया। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3d2, 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। अगर हम इसके टोटल लोन पेयर निकालें तो हमने बोला था कि हैलोजन के पास इस तरह से 1 3 3 6 3 9 3 12 2 11 और ये एक ये, तो 12 लोन पेयर टोटल। अगर देखें इसकी शेप 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का कॉम्बिनेशन, ये स्क्वायर पिरामिडल बनेगी, इसकी शेप स्क्वायर पिरामिडल। अब अगर हम देखें कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बन गया। अब अगर हम देखें कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है, तो आपने देखा कि सराउंडिंग एटम एक जैसे नहीं है, तो सिंपल तुरंत समझ गए कि पोलर है। अब अगर सेम होते भी सराउंडिंग एटम तो फिर लोन पेयर होने से पोलर हो जाता, तो ये स्पीसीज पोलर है। तो इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए तो आराम से आप उसका क्वेश्चन को जिस टाइप में भी पूछा जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन आता है प्लेनर स्पीसीज क्या होंगी। तो प्लेनर स्पीसीज में आप ध्यान रखना कि जब कभी भी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आए तो वो उसका कॉम्बिनेशन 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, इस केस में वो हमेशा प्लेनर वर्ड लगा है, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। जब कभी भी आपके पास 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो वो स्क्वायर प्लेनर है, वहाँ भी प्लेनर वर्ड लगा है तो वहाँ भी वो प्लेनर होगा। ध्यान रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो वहाँ भी स्क्वायर प्लेनर शेप बनती है सेम, वहाँ भी वो प्लेनर बोला जाएगा। और अगर इस तरह से 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर जो आपने यहाँ पढ़ा है पेंटागोनल प्लेनर, वो भी प्लेनर बोला जाएगा। इनके अलावा भी अगर मल्टीपल चॉइस में ये 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाला, ये जैसे ClF3 है या कोई और दिया हुआ है जहाँ T शेप से बनती है, वो भी इस कॉम्बिनेशन में प्लेनर माना जाएगा। अगर उसके लोन पेयर को हम एक्सियल पर रख लें रिपल्सन को कम करने के लिए और इस तरह की शेप बना लें अगर कहीं, तो वो भी प्लेनर बन जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस में उसको भी प्लेनर बोला जाएगा, लेकिन ये पोलर रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर और ये नॉन पोलर और ये नॉन पोलर, लेकिन ये प्लेनर विद पोलर करेक्टर रहेगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है। तो अब इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर से बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन जो भी पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने सीखा। थैंक यू वेरी मच।